नमस्कार। तो चलिए आज हम सब मिलकर पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं महत्वपूर्ण अध्याय को समझते हैं। यह है समुद्र मंथन की गाथा। देखिए, ये सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की कोई लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे परिश्रम, त्याग और फिर उस त्याग से मिलने वाले फल का एक बहुत बड़ा, एक शाश्वत संदेश छिपा। सोचिए, अमरत्व का रहस्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो युगों युगों से हम सबको, पूरी मानवता को एक तरह से चुनौती देता आया है। क्या सच में अमरता बस एक कल्पना है, या फिर इसे पाने का कोई रास्ता, कोई मार्ग भी है? जानते हैं, ये जो पूरे समुद्र मंथन की कथा है ना, वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा समय आया जब देवता, जी हां देव, एक श्राप की वजह से बिल्कुल शक्तिहीन हो गए। आप सोचिए, उनका जो तेज था, उनका बल, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो एकदम हताश थे, जैसे हार मान चुके हों। उनकी उम्मीद की बस एक ही किरण बची थी, अमृत, मतलब अमरता का वो दिव्य रस, वो नेक्टर, जिसके बिना तो उनका पूरा अस्तित्व ही खतरे में था। अब इस घोर निराशा के अंधेरे में सारे देवता कहाँ जाते? वो गए भगवान विष्णु की शरण में। और तब श्रीहरि ने एक ऐसा उपाय सुझाया जो सच में अभूतपूर्व था। मतलब ऐसा कुछ जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। और वो था क्षीर सागर का मंथन। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी। इसका जो स्केल था वो हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा था। सोचिए, विशाल मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी। रस्सी की जगह कौन? स्वयं नागों के राजा वासुकी। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इस महान काम के लिए देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना था। तो महामंथन शुरू हुआ। सब इंतजार कर रहे थे अमृत का, पर सागर ने सबसे पहले जो चीज बाहर निकाली वो अमृत नहीं था। वो था सृष्टि का सबसे विनाशकारी, सबसे भयंकर विष। हाँ, किसी भी दिव्य रत्न या अमृत के निकलने से भी पहले समुद्र से निकला हलाहल। एक ऐसा प्रलय लाने वाला विष कि उसकी ऊर्जा से ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। वो इतना भयंकर था, इतना ज्यादा कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब जलने लगे। देवता और असुर जो मिलकर काम कर रहे थे, दोनों ही डर से कांप उठे। सबको लगा बस अब सृष्टि का अंत आ गया है। जब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, तब महादेव ने पूरी सृष्टि पर करुणा दिखाई। पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने फैसला किया कि वो उस महाविनाशक विष को पी लेंगे। और उन्होंने उस जहर को पी तो लिया, पर अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। और जानते हैं, उस विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया। बस तभी से वो कहलाए नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। ये त्याग का, बलिदान का, इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। अच्छा, तो जब ये महासंकट टल गया, उसके बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। और इस बार सागर ने अपने अंदर छिपे दिव्य खजाने बाहर निकालने शुरू किए। एक के बाद एक कुल 14 अनमोल रत्न बाहर आए। और क्या क्या निकला, सुनिए। सबसे पहले कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। फिर निकला ऐरावत, जो देवराज इंद्र का वाहन बना, वो सफेद हाथी। कल्प वृक्ष भी निकला, ऐसा पेड़ जो हर कामना पूरी कर दे। और तो और स्वयं ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी भी इसी सागर मंथन से प्रकट हुई। तो ये सब अद्भुत उपहार तो मिल गए, पर अब आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था, जिसके लिए सारा का सारा अथक परिश्रम किया गया था। और फिर अंत में देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी खुद अपने हाथों में अमृत का कलश लिए सागर से प्रकट हुए। जी हाँ, यही वो अमृत था जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति और अमरत्व वापस दिला सकता था। और फिर देवताओं ने अमृत पान किया और वो फिर से अमर और शक्तिशाली हो गए। मतलब जिस एक लक्ष्य के लिए ये इतना बड़ा मंथन शुरू हुआ था, वो आखिरकार पूरा हुआ। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी गाथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? देखिए, सार यही है कि जीवन का अमृत, मतलब कोई भी बड़ा लक्ष्य, वो ऐसे ही आसानी से नहीं मिल जाता। उसे पाने के लिए पहले हलाहल जैसे बड़े बड़े संकटों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और परिश्रम, धैर्य और त्याग का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। इसके बिना अमृत नहीं मिलता। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान।